हेलो दोस्तों, तो आ गए एक और नई वीडियो के साथ जो कि बहुत ही डरावनी वीडियो। तो भाई वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी थी। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। ये कहानी भैरवपुर के बरगद की है, एक रहस्यमय और डरावनी दास्तान जो राजस्थान के रेतीले इलाके में भानगढ़ से कुछ दूर भैरवपुर नाम का एक छोटा सीधा साधा गांव था। गांव की सबसे बड़ी दहशत थी एक सदियों पुराना बरगद का पेड़, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक जिन्न रहता है। बड़े लोग दबी जुबान में कहते थे कि सूरज चढ़ने से पहले और ढलने के बाद उस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। रिहा, एक 14 साल की तेज और जिद्दी लड़की, रोज स्कूल जाते हुए उसी बरगद के पास से गुजरती थी। एक सर्द कोहरे वाली सुबह रिहा ने पेड़ की डाल पर एक लंबा सांवला साया देखा, जिसकी आंखें हल्की लाल थीं जैसे बुझती हुई अंगारियां। रिहा जब आगे बढ़ी तो जिन्न पेड़ से उतरकर उसके पीछे पीछे स्कूल गेट तक आया। अगले दिन उसे मिट्टी में भारी पैरों के निशान मिले और जिन्न सीधे उसके सामने आ गया, चेहरा भावना रहित, केवल खतरनाक चाह किए हुए। जब रिहा के घर के पास मिट्टी में बरगद के पत्तों का एक गोल घेरा मिला तो उसकी माँ सरोज डर गई। ये जिन्न के किसी को पसंद कर लेने का निशान था। सरोज को याद आया कि 20 साल पहले कुसुम नाम की एक लड़की भी यही निशान देखकर गायब हो गई थी। सरोज गांव के 40 साल के अनुभवी तांत्रिक भैरवनाथ के पास गईं। भैरवनाथ ने रिहा पर हल्दी डाली जो काली हो गई। उन्होंने बताया कि यह साधारण जिन्न नहीं बल्कि आसिन जिन्न है, जो पेड़ पर राज करता है और जिसे चुन लेता है उसे नहीं छोड़ता। भैरवनाथ ने सख्त चेतावनी दी, पेड़ के रास्ते से न जाना, खिड़की पर आवाज आए तो जवाब न देना और नाम लेकर बुलाए तो मुड़कर न देखना। रात आधी के आसपास रिहा की खिड़की पर ठक ठक हुई और फिर भारी आवाज आई, रिहा। जिन्न उसे खिड़की खोलने के लिए कह रहा था। रिहा कांपने लगी, लेकिन भैरवनाथ की चेतावनी याद रखी। खिड़की के कोने पर वही लाल आंखें उभरी। जिन्न, जिसका चेहरा पेड़ जैसी खुरदरी त्वचा का था, दांत दिखाकर बोला, तुम अब मेरी हो। जब जिन्न ने खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, रिहा चीख पड़ी और तभी खिड़की पर एक अदृश्य दीवार बन गई। जिन्न गुस्से से चिल्लाया और धुएं में गायब हो गया। सुबह सरोज रिहा को लेकर भैरवनाथ के पास पहुंची और गांव वालों के साथ बरगद के नीचे गए। भैरवनाथ ने हल्दी और काली मिट्टी से गोला बनाकर मंत्रोच्चारण शुरू किया। उन्होंने बताया कि यह जिन्न कुसुम की आत्मा के पुराने व्रत बंध से बंधा है। उन्होंने रिहा को एक रुद्राक्ष बांधा और कहा कि असली लड़ाई उसी रात होगी जब जिन्न फिर आएगा। आधी रात में जिन्न फिर आया और खिड़की पर फुसफुसाहट आई। खिड़की के कांच पर हाथ की ठंडी परछाई दिखने लगी। उसी क्षण भैरवनाथ ने अपने मंत्रों को तेज किया। हवा घनी हुई और पेड़ की डालों से एक जोरदार दहाड़ उठी। भैरवनाथ ने मिट्टी का गोला, नमक और ज्वालामुखी जैसी पत्ती से कठोर मंत्र कहा। जिन्न ने चिल्लाकर विरोध किया, तुम मेरे विरुद्ध आकर क्या करोगे? तंत्र क्रिया के चरम पर जिन्न झिझक गया। भैरवनाथ ने कहा कि जिन्न कुसुम की आत्मा को छोड़ दे। एक मंद आह निकली और जिन्न चिल्लाया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो मेरी यादों का हिस्सा है। जैसे जैसे भैरवनाथ ने मंत्रों की तीव्रता बढ़ाई, एक तेज रोशनी निकली और बरगद के नीचे से कुसुम की हल्की छाया हवा में घुल गई। जिन्न ने एक आखिरी चीख मारी और धुंध में विलीन हो गया। भैरवनाथ ने कहा, वो भाग गया है पर पूरी तरह नहीं गया, ये तनिक विराम है। पेड़ पर अभी भी उसका अंश है। उन्होंने गांव वालों से कहा कि उन्हें समय समय पर पूजा करते रहना होगा। कहानी एक खुले अंत के साथ समाप्त होती है। गांव वालों ने उस बरगद का सम्मान और डर दोनों साथ रखा। भैरवपुर ने अपने बच्चों को बचाया, पर उन्हें पता था कि पुराना डर सिर्फ बीते कल की बात नहीं होता। भाई पेड़ के नीचे